हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इज रिलेटेड टू फ्रेंड्स, एचआरडी का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये किससे रिलेटेड है? वर्क इंप्रूवमेंट से, एरर से, प्रॉफिट से या प्राइसिंग से? तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एचआरडी वर्क इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम होता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स लगे हुए हैं यानी कि एम्प्लॉयज, उनके काम को इम्प्रूवमेंट करना, जो भी उनको ड्यूटी असाइन की गई है उनको इम्प्रूव करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और किसी भी तरह से अगर किसी कोर्स की जरूरत है तो वो कोर्स करवाना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट है, इन अ 360 डिग्री ऑफ अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय हिज परफॉर्मेंस इज रेटेड बाय। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे सिस्टम पढ़े होंगे अप्रेजल के, तो 360 उसमें से ही एक मेथड है। उसके अंदर परफॉर्मेंस को कैसे रेटेड किया जाता है, किसकी परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है? सुपीरियर की, सुपीरियर सबॉर्डिनेट की, सुपीरियर एंड पीयर्स की, या फिर सुपीरियर पीयर्स एंड सबॉर्डिनेट्स की? तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुपीरियर्स, पीयर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वेज सिस्टम वेयर एम्प्लॉय इज पेड अ फिक्स्ड अमाउंट रेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा वेज सिस्टम है जहाँ पे एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है रेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट? तो ऑप्शन है हमारे राइट, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, टाइम कम बोनस सिस्टम, या फिर पीस कम बोनस रेट सिस्टम। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है वन, जो कि है टाइम रेट सिस्टम। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है टाइम के अंदर। इसमें आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता कि वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इन अ वेज सिस्टम वेयर एम्प्लॉय इज पेड अकॉर्डिंग टू आउटपुट इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को आउटपुट के अकॉर्डिंग पे किया जाता है? टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, टाइम कम बोनस सिस्टम, या फिर पीस कम बोनस सिस्टम? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है बी, जो कि है पीस रेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द बेच पेमेंट सिस्टम एन एम्प्लॉय विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनहेंसिंग आउटपुट। यानी कि ऐसा कौन सा बेस सिस्टम है जिसके अंदर एम्प्लॉय लीस्ट इंटरेस्ट होता है आउटपुट को ज्यादा प्रोड्यूस करने में या फिर उसको इनहेंस करने में? ऑप्शंस हैं टाइम रेट सिस्टम, बी पीस रेट सिस्टम, सी बोनस पेमेंट सिस्टम, या फिर डी टाइम कम पीस रेट सिस्टम? तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है टाइम रेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज और आर टाइप ऑफ टेस्ट। यानी कौन से इसमें टाइप ऑफ टेस्ट है? इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दीज। इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ये सभी टाइप्स ऑफ टेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवन प्लान इज अ। तो रोवन प्लान किस तरह का प्लान है? ये एक इंसेंटिव प्लान है, या फिर मोटिवेशन करता है, टास्क प्रोवाइड करता है, या फिर वर्क के लिए है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, ये एक इंसेंटिव प्लान है। रोवन प्लान के अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग द जॉब इज अ बेसिक पार्ट ऑफ। यानी किसी भी जॉब को आइडेंटिफाई करना ये किसका पार्ट है? जॉब एनालिसिस का, ग्रुप का, रेंज का, या फिर प्रॉब्लम का? फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ए, जो कि है जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट है, विच मीन्स डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ द वर्क डन बाय द इंडिविजुअल। तो ऑप्शंस हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, टास्क, एक्शन और रिवॉर्ड। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जॉब रीडिजाइन इंक्लूड्स। यानी जो जॉब है वो रिडिजाइन के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? प्रोवाइडिंग टास्क क्लोजर, पर्सन, सिस्टम, या फिर कास्टिंग? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ए, इसके अंदर प्रोवाइडिंग टास्क क्लोजर को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं, एचआरएम इन्वॉल्व्स। यानी एचआरएम के अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती हैं? एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रेमुनरेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। एचआरएम के अंदर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड रेमुनरेशन सभी चीजों को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिंज बेनिफिट्स इंक्लूड। यानी फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है? फाइनेंशियल फैसिलिटी, हाउसिंग, हेल्थ, या ऑल ऑफ दीज?
तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फ्रिंज बेनिफिट के अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल यानी कि हाउसिंग और हेल्थ हर तरह की फैसिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलफेयर इज एसोसिएटेड इन एचआरएम, यानी वेलफेयर जो है वो किससे एसोसिएटेड है? स्टाफ से, प्रोडक्ट से, सर्विस से या फिर रोल से? तो फ्रेंड्स वेलफेयर किसका होगा? स्टाफ का होगा। तो वेलफेयर जो है एचआरएम में वो स्टाफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, रिक्रिएशन इज मोर क्लोज टू, तो रिक्रिएशन किससे ज्यादा मोर क्लोज है? फ्रिंज बेनिफिट से, ग्रुप से, बैंक से या फिर नेचर से? फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, फ्रिंज बेनिफिट से रिलेटेड है रिक्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मींस, यानी कि वर्क पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट जो होता है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस है ड्यूटी, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, सिक्योरिटी या फिर रिस्क? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, जो कि है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पार्टिसिपेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शंस हैं, तो पार्टिसिपेशन जो है वो किस फॉर्म में इंक्लूड है? कलेक्टिव बार्गेनिंग है, रिस्क है, वेजेस है या फिर रेटिंग है? तो फ्रेंड्स ये रिलेटेड है कलेक्टिव बार्गेनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ मेथड ऑफ, तो प्रोग्राम किस तरह का मेथड है? सिलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अप्रेजल या रिपोर्ट? तो फ्रेंड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात की जाती है तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर जॉब में रहते हुए किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसकी जो भी एबिलिटी है, जो उसकी स्किल्स है उसको इनहेंस करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंकिंग मेथड इज तो रैंकिंग किस तरह का मेथड है? सैलरी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, टास्क या सर्वे? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, रैंकिंग एक तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल है जो कि इसके अंदर एम्प्लॉय को रैंक दी जाती है कि उसने पास्ट ईयर से इस ईयर में कितनी रैंक उसने अचीव की है, यानी कितना इंप्रूवमेंट हुआ है उसके वर्क में। नेक्स्ट है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इज अ मेथड ऑफ, तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड किस तरह का मेथड है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, लॉस या फिर मार्केट? तो फ्रेंड्स क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एक तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नीड ऑफ एसोसिएशन इज तो नीड ऑफ एसोसिएशन किस तरह का है? मोरल नीड है, सोशल नीड है, प्रॉब्लम है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है? फ्रेंड्स जब भी हम किसी के साथ एसोसिएशन की बात करेंगे तो वहां पे सोशल नीड आएगी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इज, तो जो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है वो किस में आता है? जॉब रोटेशन, प्रमोशन, वर्क या सेपरेशन में? तो फ्रेंड्स जब भी हम जॉब फाइनेंशियल वो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर जॉब रोटेशन आएगी, इसमें जॉब को रोटेट कर दिया जाता है जिससे कि उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मेरे जो एम्प्लॉयर है या फिर जो भी मेरा बॉस है वो मुझ पर ट्रस्ट करता है, इसलिए उसने मेरी जॉब को रोटेट किया है, तो एक मोटिवेशन का बहुत अच्छा मेथड है। नेक्स्ट है, जॉब फैक्टर इंक्लूड्स, जॉब फैक्टर में किस किस को इंक्लूड किया जाता है? सस्पेंशन, वेजेस, सैलरी? तो फ्रेंड्स जॉब फैक्टर के अंदर ये सभी को इंक्लूड किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। सस्पेंशन जॉब फैक्टर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वेजेस भी जॉब फैक्टर में आती है क्योंकि वेजेस से ही डिसाइड होता है, और सैलरी भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है, डिसिप्लिनरी एक्शन इज, तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो किस तरह का एक्शन है? ले ऑफ है, प्रमोशन है, एक्टिविटी है या फिर राइट है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, ये एक तरह का ले ऑफ है। नेक्स्ट है, मेथड ऑफ मेरिट रेटिंग इज, तो मेरिट रेटिंग जो है वो किस तरह का मेथड है? पॉइंट मेथड है, रैंकिंग प्रोसीजर है, ग्रेडिंग मेथड है या फिर ऑल ऑफ दीज? फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है मेरिट रेटिंग हमारा जो है वो ऑल ऑफ दीज है, इसको हम पॉइंट मेथड, रैंकिंग प्रोसीजर और ग्रेडिंग मेथड ये सभी तरह से यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंडर दिस अप्रोच एवरी एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन रिसोर्स? ए ह्यूमन रिसोर्स, बी ह्यूमन रिलेशन, सी जुडिशियल या डी ग्रुप? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका डी ग्रुप। अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज, यानी कि फ्रेंड्स इकोनॉमिक जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट अगर रिडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बजट डेफिसिट, बिजनेस साइकिल, रिसेशन या फिर ट्रफ? तो फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं रिसेशन। जब भी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर रिसेशन आता है या रिडक्शन होता है उसमें तो हम उसको रिसेशन बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज में कमी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएलसी, यानी कि पीएलसी की क्या फुल फॉर्म है? ऑप्शन है पब्लिक लाइसेंस कंपनी, प्राइवेट लाइसेंस कंपनी,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what keyword can be used to describe the basic economic problem that all societies face? यानी कि हम ऐसा कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी फेस करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के टाइम? सेल्फिशनेस, ग्रीडी, इक्वलिटी या फिर स्कार्सिटी? तो फ्रेंड्स वहां पर हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा ग्रीड। तो फ्रेंड्स ग्रीड एक तरह का लालच होता है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी क्या करते हैं, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट की, स्कार्सिटी आती है, वो किससे आती है? लोग उस एक्टिविटी जो भी प्रोडक्ट होता है उसका पूल क्रिएट कर लेते हैं और मार्केट में इस तरह शो करते हैं कि वो मार्केट में खत्म हो गई है। वो क्या करते हैं, वो उसको इस तरह से हाइड कर देते हैं मार्केट से प्रोडक्ट को, जिससे कि अगर जब उसकी ज्यादा डिमांड आए तब वो मार्केट में निकालें और उसके वो एक्स्ट्रा प्राइसेस जो हैं या हाई प्राइसेस जो हैं वो चार्ज कर लें। इसलिए यहाँ पर हम ग्रीड वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द न्यू लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया? यानी कि फ्रेंड्स इंडिया में न्यू लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लॉन्च हुई? 1989, 1990, 1991 या फिर 1992? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो कि है 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वॉज लोएस्ट? यानी कि फ्रेंड्स ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें जो एनुअल ग्रोथ रेट थी नेशनल इनकम की वो लोएस्ट थी? सेकंड प्लान में, थर्ड प्लान में, फिफ्थ प्लान में या फिर सिक्स प्लान में? तो फ्रेंड्स थर्ड प्लान में जो नेशनल इनकम की जो ग्रोथ रेट थी वो लोएस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलिया कमेटी ऑफ 1992 डील्स विद द ओवरहॉलिंग ऑफ अवर? यानी कि जो चैलिया कमेटी थी 1990 की, वो किससे डील करती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, फाइनेंशियल सिस्टम से, टैक्स सिस्टम से या फिर पेटेंट एंड कॉपीराइट से? तो फ्रेंड्स ये डील करती है हमारे टैक्स सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ? यानी कि फ्रेंड्स इकोनॉमिक प्लानिंग किसका एसेंशियल फीचर है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, सोशलिस्ट का, मिक्स्ड इकोनॉमी का या फिर डुअल इकोनॉमी का? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये हमारा पार्ट होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सिस्टम? यानी कि चाइना है वो किस सिस्टम का एग्जाम्पल है? मिक्स्ड इकोनॉमी का, सोशलिस्ट, कैपिटलिज्म या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स चाइना जो एग्जाम्पल है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस? यानी कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस है कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, चेंजेस इन पेटेंट लॉज या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का इसमें से कौन सा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शंस है को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सेकंड है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, थर्ड है असाइनिंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ एग्रीकल्चर एंड हैवी इंडस्ट्रीज या फिर को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर? यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में फ्रेंड्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर होता है। क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर हम अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, दोनों ही बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहे जाते हैं या कौन जाना जाता है? वी कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, जेपी नारायण या बाबा आमटे? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वी कुरियन को व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, ई बिजनेस मीन्स? यानी कि ई बिजनेस का क्या मतलब होता है? फर्स्ट है डूइंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सेकेंड है ऑर्डरिंग फॉर गुड्स थ्रू टेलीफोन, यानी थर्ड है ओनली बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बिजनेस करना ई बिजनेस का पार्ट कहा जाता है या फिर ई बिजनेस का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
An economy is at the take off stage on its path to development when it, यानी कि एक इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज पे होती है जब वो स्टेगनेंट होती है, स्टेडी ग्रोथ में होती है, लिबरलाइज्ड होती है, या फिर गेट्स मैक्सिमम फॉरेन एड। तो फ्रेंड्स कोई भी इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज पे तब होगी जब वो स्टेडी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर वो जो भी इकोनॉमी है वो टेक ऑफ स्टेज में रहेगी। नेक्स्ट है अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज डिफाइंड है, यानी कि ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो क्या बताती है, कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, या फिर हैविंग सेल इन मोर देन वन कंट्री। थर्ड ऑप्शन है हैविंग अ मल्टी एथनिक वर्कफोर्स, या फिर हैविंग सप्लायर्स इन मोर देन वन कंट्री। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, यानी कि कोई भी कंपनी जो एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में अपना प्रोडक्शन कर रही है तो वो प्रोडक्शन करती है, सेल करती है, तो वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कही जाती है। नेक्स्ट है लेसेस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन, यानी कि लेसेस फेयर पॉलिसी है वो कहाँ अडॉप्ट की गई, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में, या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। तो फ्रेंड्स लेसेस फेयर जो सिस्टम है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में फॉलो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफ्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि नाफ्टा किसका एग्जाम्पल है, कॉमन मार्केट का एग्जाम्पल है, कस्टम यूनियन का, इकोनॉमिक कम्युनिटी का, या फिर फ्री ट्रेड एरिया का। तो फ्रेंड्स नाफ्टा जो एग्जाम्पल है वो कॉमन मार्केट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग, यानी कि कोई भी प्लानिंग हम नहीं कर सकते बिना किसी को सेट किए, तो वो क्या चीज है, बजट, ऑब्जेक्टिव्स, पावर, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है बजट। बिना बजट को वो बिना ऑब्जेक्टिव को सेट हुए हम प्लानिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए प्लानिंग को करने से पहले सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही हम प्लानिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया है, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उसकी कंडीशंस, पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सब कुछ इंक्लूड की जाती हैं। नेशनल इनकम की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश आर द फीचर ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसा कौन सा फीचर है जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट का है, लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, या फिर कस्टमर्स। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कस्टमर, क्योंकि फ्रेंड्स माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है ये हमारा जो क्या होता है इंडिविजुअल लेवल पे, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लीगल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल फैक्टर की बात करेंगे तो ये इंडिविजुअल लेवल पर ना होकर ये ग्लोबल लेवल पर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, इनकम और जेंडर आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि फ्रेंड्स एज, इनकम और जेंडर किसकी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, हाउस होल्ड पैटर्न की, डेमोग्राफिक की, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, या फिर सोशल कल्चर एनवायरनमेंट की। तो बहुत ही सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, ये है हमारे डेमोग्राफिक का एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म थर्ड सेक्टर रिफर टू, यानी कि थर्ड सेक्टर जो टर्म है वो किसके लिए यहाँ पर बताया गया है, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, वॉलंटरी सेक्टर के लिए, या फिर स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए। तो फ्रेंड्स थर्ड सेक्टर यहाँ पे बताया गया है वॉलंटरी सेक्टर को। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू दी पेस्टल फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी पेस्टल फ्रेमवर्क जो भी आपने पेस्टल एनालिसिस पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, गवर्नमेंट एक्शन, एक्सचेंज रेट, कंपटीशन एंड सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर, या फिर मार्केट कन्वर्जेंस, कंपटीशन, एक्सचेंज रेट एंड कॉस्ट एडवांटेज। थर्ड है कॉस्ट एडवांटेज, गवर्नमेंट एक्शन, इकोनॉमिक साइकिल एंड कंपटीशन। फोर्थ है मार्केट कॉस्ट, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट एक्शन की बात की जा रही है, जो कि जो पेस्टल फ्रेमवर्क है वो इसके अंदर नहीं आता, मार्केट गवर्नेंस भी इसके अंदर नहीं आता है, और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट एक्शंस हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो राइट है वो है ऑप्शन 4 जो कि है मार्केट कॉस्ट, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कि पेस्टल फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स याद रखिएगा, माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है हमारा इंडिविजुअल लेवल पर होता है। ऑप्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फैक्टर। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारा मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर का कौन सा एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल या फिर टेक्नोलॉजिकल। तो फ्रेंड्स ग्लोबलाइजेशन जो एग्जांपल है वो है इकोनॉमिक का, क्योंकि सोशल के अंदर यहाँ पर हम सर्विस की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, पॉलिटी के अंदर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी के अंदर हम न्यू न्यू डिफरेंट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के लिए इकोनॉमिक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल फोर्स विच मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय मार्केटर्स, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा एनवायरमेंटल फोर्स नहीं है जो कि मार्केटर्स के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। ऑप्शंस हैं डेमोग्राफिक, नेचुरल, पॉलिटिकल, लीगल या फिर मेगा ट्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 जो कि है मेगा ट्रेंड्स। एनवायरमेंटल फोर्स के अंदर डेमोग्राफिक भी हम इंक्लूड करेंगे, नेचुरल भी इंक्लूड करेंगे और पॉलिटिकल और लीगल भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन मेगा ट्रेंड्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, डैश आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो मतलब हम यहाँ पर अब एज अ सोसाइटी एज अ होल की बात करेंगे ग्लोबल लेवल पर। तो ऑप्शंस हैं इंटरमीडिएटरीज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स या फिर लीगल फ्रेमवर्क। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा हमारा 4 जो कि है लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि ये सारे ही हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पेस्ट फ्रेमवर्क फॉर द एनवायरमेंट एनालिसिस व्हाट डज द लेटर ई स्टैंड्स फॉर, यानी कि फ्रेंड्स पेस्ट को आपको पता है पेस्टल कर दिया गया था, तो उसमें एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए जो ई यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है वहां पर ई का मतलब क्या है, एथिकल है, इकोलॉजिकल है, एजुकेशनल है या फिर इकोनॉमिक है। तो फ्रेंड्स ई यहाँ पर उसका मतलब है इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज एन एलिमेंट ऑफ द मेगा एनवायरमेंट, यानी कि फ्रेंड्स मेगा एनवायरमेंट के एलिमेंट में कौन सी चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं की गई है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल पॉलिटिकल फैक्टर, सोशो कल्चरल फैक्टर या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 जो कि है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। मेगा एनवायरनमेंट में हम टेक्नोलॉजी को भी लेते हैं, लीगल को भी लेते हैं और सोशो कल्चर को भी लेते हैं, सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि जो हमारा इंडिविजुअल लेवल पर जो एनवायरमेंट होता है बिजनेस का उसमें क्या चीज कौन सा एलिमेंट नहीं है, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, ट्रेड पॉलिसी या फिर पब्लिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बहुत ही सिंपल है, ट्रेड पॉलिसी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स स्टेट्स पॉलिसी जो होती हैं वो एज अ होल बनाई जाती हैं, वो किसी माइक्रो बेसिस पर नहीं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट टू एनवायरमेंट फ्लक्चुएशंस बाय, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन अडॉप्ट करती है वो किसके थ्रू करती है, फोरकास्टिंग के, मॉनिटरिंग कॉम्पिटिटर्स के, ओनली ऑपरेटिंग इन डोमेस्टिक मार्केट या फिर डाइवर्सिफाइंग के थ्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस देखने के लिए किस चीज़ की हेल्प लेती है, तो वो होगा फोरकास्टिंग, क्योंकि फोरकास्टिंग करके ही वो पता कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें फ्यूचर में आने वाली हैं, फोरकास्ट करके डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल लगाकर वो इसको चेक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्ट विल बी, सॉर्ट फ्रेंड्स पता होगा, सॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो उसमें क्या होना चाहिए, अ जनरल लिस्ट ऑफ इश्यूज अंडर ईच हेडिंग या फिर फोकस्ड ऑन की इश्यूज एंड स्पेसिफिक एज पॉसिबल, यानी कि हमें फोकस करना उन की इश्यूज पर जितना वो स्पेसिफिक और पॉसिबल हो सके, या फिर कंप्लीटेड देन एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैज बीन कंडक्टेड, यानी कि एनालिसिस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस पे कंडक्ट कराना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, यानी कि हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाना, की इश्यूज पता करना जो भी हमारी कंपनी के लिए थ्रेड्स का काम करें या फिर हमारे लिए स्ट्रेंथ्स का काम करें। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है, एन इकोनॉमी इज
एट द टेक ऑफ स्टेज ऑन इट्स पाथ टू डेवलपमेंट व्हेन इट, यानी कि एक इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज पर डेवलपमेंट के पाथ के लिए जब टेक ऑफ करती है तो किस स्टेज से हमें लगेगा कि वो अब डेवलपमेंट की ओर वो मूव कर रही है। बिकम स्टेगनेंट, बिकम स्टीडी ग्रोथ, इज लिबरलाइज्ड, या फिर गेट्स मैक्सिमम फॉरेन एड। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 2। जब वो स्टडी ग्रोथ में होगी तब वो टेक ऑफ करना वहां पे स्टार्ट करेगी डेवलपमेंट पाथ से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट पसंद आए होंगे। क्वेश्चंस आपको अगर सही लगे हों या फिर अगर आपसे थोड़ी बहुत भी इससे हेल्प मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह की अगर कोई भी क्वेरी हो या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।